सभी एएनएम बहनों को मेरा टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और जैसे कि आप सबको टीचर्स डे के मौके पर एक बड़ी खुशखबरी, एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। क्या कुछ है वो सारी जानकारियां हम आपको देंगे। और जो कि वैसे हम आपको बता देते हैं, जो आपको लाइव टेस्ट मतलब कि एक गूगल फॉर्म में आता है, वो हम हो सकता है अगले संडे से आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी क्लास ज्वाइन की है उसको ग्रुप में वो लिंक चला जाएगा, वहाँ से आप गूगल फॉर्मेट में टेस्ट दे दीजिएगा। वो सिंगल मतलब रहेगा, उसमें आपको अपना नाम और आपको डिटेल्स भरना रहेगा और उसमें आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और आप उसके बाद सबमिट कर सकते हैं, वो हम आपको बता देंगे। और जो अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं उसको टीचर्स डे का बड़ा ऑफ़र भी दिया जा रहा है, उसके बारे में भी बताएंगे। पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहे गर्भवती महिला में लगाए जाने वाले टीटी के 2 टीके के मध्य कम से कम कितना अंतराल होना चाहिए। ये टीटी होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को तो पता होगा कि टीटी का क्या होता है, बहुत को नहीं पता है। तो उसको हम डिटेल्स में पहले जान लेते हैं, टीटी वैक्सीन होता क्या है। क्योंकि कल कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर जहाँ पर कोई मतलब समझने वाला आता है वहाँ पर आप डिटेल्स में बता दीजिएगा। हम इस क्वेश्चन को डिटेल्स में जानते हैं, टीका होते क्या है और गर्भवती महिला से रिगार्डिंग और क्या क्या उसको टीकाकरण या क्या क्या होते हैं वो सारे कुछ हम जानते हैं। टीका की बात करें तो उसको क्या कहा जाता है, टेटनस टॉक्साइड। मतलब टी से ये भी शुरू हो रहा है, टेटनस और टॉक्साइड, उसी को क्या कहा जाता है, टीटी। हिंदी में टीटी ऐसे रहेगा, इंग्लिश में डबल टी लिखा रहेगा। टीटी टीका जो दिया जाता है वो किस तरीके से, मतलब कि गर्भवती को मतलब कि कौन सी टीका का आवश्यक लगना चाहिए। मतलब कि ये जो गर्भवती महिला होते हैं ना, जब गर्भवती धारण करते हैं तो गर्भवती महिला को जल्द से जल्द जो टीका होता है वो लगा देना चाहिए। कितने महीने के अंतराल पे, कितने में होते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछे जाएंगे। जैसे कि अभी क्वेश्चन जो था कि कितने अंतराल पर टीका लगाया जाता है, तो ये टीका होता क्या है ये हम आपको बता दिए। इसका अंतराल भी हम लोग जान लेते हैं कि कितने अंतराल पर ये टीका लगाया जाता है। तो लगभग ये 4 महीना के अंतराल पर लगाया जाता है। कितने अंतराल पर, तो 4 महीना के अंतराल पर ये टीटी वैक्सीन कह लीजिए या ये टीका जो है वो लगाया जाता है। तो इसका मतलब कि करेक्ट आंसर आपको 4 महीना नहीं, सॉरी 4 सप्ताह के अंदर इसको लगाया जाता है। ठीक है, और ये सब हम लोग जान चुके थे, जैसे कि थ्योरी में बताने की ज़रूरत नहीं है कि गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने मिलीग्राम की ज़रूरत होती है कैल्शियम की, तो 1600 से 1500 कल के क्लास में हम लोग देखे थे। और वहाँ पे हमने आपको बताए थे कि कैल्शियम हमको हड्डी मजबूती और उसके पोषक तत्व प्रदान करने का कार्य करता है। क्योंकि हड्डी में जो मजबूत होता है और हड्डी बना भी होता है किससे, तो कैल्शियम और फास्फोरस से। जैसे कि हमने एक थ्योरी क्लास लिए थे जिसमें कि हमने हड्डी के रिगार्डिंग ही पूरी चर्चा किए थे। चाहे शरीर का कोई भी हड्डी हो, बड़ा हड्डी, छोटा हड्डी, कहाँ पर कितने हड्डी है, मसल्स क्या है, 2 हड्डी को जोड़ता कौन है। उसके बाद हम आपके फिंगर में कितने हड्डी है, जैसे 30 एक हाथ में हड्डी होते हैं, दोनों पैर मिला के कितने हड्डी होते हैं, आपके मस्तिष्क में कितने हड्डी होते हैं, उसके बाद 2 मांसपेशियां का कौन जोड़ता है। ये सारी चीज़ें हम आपको उस थ्योरी क्लास में बता रखे हैं। जो भी क्लास ज्वाइन किया है उनको वो सारा कुछ बता दिया गया, वो PDF भी सारा कुछ उनको मिल भी गया है। जो अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं इस नंबर पर क्लास कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आज टीचर्स डे का आपको ऑफ़र दिया जा रहा है 70 50 87 29 96। इस नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करके कॉल करके आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आज आपको बहुत अच्छे ऑफ़र दिए जा रहे हैं, जो आपके लिए नए फीचर टेस्ट का लाया जा रहा है उसको भी आपको इसी में इंक्लूड करके दे दिया जाएगा। तो ज़रूर आज आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कैल्शियम का क्या होता है कि वो मतलब कि गर्भस्थ शिशु की जो स्वास्थ्य एवं मजबूत हड्डी के लिए कैल्शियम दिया जाता है। कैल्शियम युक्त चाहे दूध दीजिए, चाहे मेडिसिन के जरिए दीजिए, या कैल्शियम वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कि अंडा में भी कैल्शियम होते हैं, दूध में भी होते हैं, तो ये सब दिया जाता है जिससे कि गर्भ में जो शिशु होता है उसका हड्डी क्या होता है, मजबूत होता है। जब आपको चोट लगते हैं तो डॉक्टर कैल्शियम की गोटी लिखते हैं, कैल्शियम के मेडिसिन लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपके हड्डी की मजबूत करने की क्षमता होती है और आपको हड्डी को चाहिए भी क्या, तो वो कैल्शियम ही चाहिए। हम लोग क्वेश्चन पे भी चलेंगे। कुछ आप लोग कह रहे थे कि सर जहाँ पर थ्योरी का ज़रूरत है वो समझाइए, तो इसलिए हम आपको ये बता दे रहे हैं। ठीक है, और क्या कुछ हो सकते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि
टेटनस टॉक्साइड के बारे में आप लोग जान लिए कि टीटी टीका क्या होता है। टीटी टीकाकरण के संबंधित जो भी आप क्वेश्चन आएंगे वो आप बता दीजिएगा कि वो मतलब कि 4 सप्ताह में लगाया जाता है, और वो जब गर्भ धारण करते हैं तो उसके जस्ट बाद वो टीका लगाए जाते हैं। तो ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन पर भी हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका वैक्सीन को लेकर है, तो उस वैक्सीन से पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं आपके थ्योरी पॉइंट जो क्वेश्चन में काम आए। कह रहे हैं कि गर्भस्थ में मुख्य कौन कौन से पोषण तत्व होंगे, पशु लिखा गया, पोषण तत्व की अनिवार्य होती है, इसका वर्णन करिए। मतलब समझना है कि गर्भ जब धारण करते हैं तो कौन कौन से पोषक तत्व दिया जाता है। तो गर्भस्थ जब गर्भ धारण करते हैं तो मतलब कि कह रहा है कि गर्भ अवस्था में सेक्स करने से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये अगला क्वेश्चन है। गर्भवती महिला में खून की कमी से क्या करें, मतलब प्रेगनेंसी के समय में जब खून की कमी आ जाता है तो उसको मतलब कि क्या किया जाता है, मतलब खून उस मतलब कि ब्लड के लिए आयरन, जिसको आयरन कहते हैं, आयरन की कमी होने से उसका आयरन युक्त पदार्थ उसको दिए जाते हैं। ये हम लोग कुछ क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग हम लोग देखे भी थे। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और भी यदि कहीं पर दिक्कत आएंगे तो उसके लिए हम आपको सारा थ्योरी वाला सेक्शन सारा कुछ रखे हुए हैं। ये कैल्शियम को लेकर ही है जिसकी हमने आपको बता दिए हैं। और भोजन चार्ट है जी, ये आप लोग जानते हैं कि गर्भवती महिला को क्या क्या भोजन देना चाहिए, मतलब बेहतर आहार क्या क्या हो सकते हैं गर्भवती महिला के लिए। यदि आप गर्भवती हैं, मतलब कि कहने का है मतलब यह है कि कोई गर्भवती महिला आपके पास आए जब आपके हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर आपको ग्लूकोज सेवन बढ़ाने के बजाय अपने आहार में जब गाँव सब में या कहीं भी जिसको मतलब स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें नहीं पता रहते तो वो मतलब कि ग्लूकोज या और भी चीज़ें उसमें शामिल कर देते, लेकिन उसे पोषण युक्त आहार की सलाह देनी चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा, गर्भवती महिला में लगाए जाने वाले टेटनस टॉक्साइड की जो 2 टीके होते हैं वो कम से कम कितने मध्य के अंतराल में देना चाहिए, तो 4 सप्ताह हम लोग अभी देख चुके हैं, ठीक है। मतलब कि ये मतलब 4 महीना पर दिया जाता है, और उसका अगर अंतराल पूछा जाए कि कितने अंतराल पर, तो 1 महीना का अंतराल में होते हैं, लेकिन ये टीका गर्भधारण के 4 महीने बाद लगाए जाते हैं, 4 सप्ताह बाद, सॉरी। और अंतराल कितना, तो 1 महीने का अंतराल होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अंतराल पूछेगा तो 1 महीना, और कितने सब लगाया कब जाता है, तो गर्भवती को जब गर्भ धारण करते हैं तो 4 सप्ताह के बाद उसको लगाए जाते हैं। अगला है, आप लोग सप्ताह और महीना में कंफ्यूज मत करिएगा, सप्ताह 7 दिन का ही होता है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वैक्सीन गर्भवती महिला को लगाई जाती है। मीजल्स के बारे में हम लोग कल के क्लास में चर्चा किए थे। आई थिंक इसको नहीं लगाया जाता, ये हम लोग देखे थे। BCG टीका, टेटेनस या DPT, तो टेटनस लगाया जाता है, ये हम लोग देखे थे। अगर ज़रूरत पड़ने पर टेटनस भी लगाए जाते हैं गर्भवती के वैक्सीन के मतलब गर्भधारण के समय में। गर्भ अवस्था के दौरान वजन में लगभग कुल कितना वृद्धि आ जाता है, ये हम लोग बताए थे आपको। जब कोई भी महिला गर्भ धारण करते हैं तो उसके वजन में सारा जो गर्भाशय और भी जो चीज़ें होते हैं जिसकी वजन बढ़ते हैं, तो सारे के मिलाकर कितना होते हैं, तो लगभग 11 से 12 मान सकते हैं। अगर 11 दिया हुआ है तो 11 दे के करेक्ट करके आ जाइएगा, 12 दिया है तो 12 kg करके आ जाइएगा। वही पूछा जाएगा कि जब शिशु जन्म लेता है तो उसका एवरेज कितना वजन रहता है, तो उसका 3 kg रहता है, ठीक है, ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अगला है कि सूती का व्यवस्था अवधि, मतलब कि पिप्यूरियल जो पीरियड होते हैं उसके दौरान कौन सी ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ब्रेस्ट इनगोरमेंट या क्रैक्ड निपल्स या मिस्टिस्ट या ऑल, तो क्या हो सकता है। इस अवस्था में जो सबसे बड़ा खतरा बना रहता है वो तीनों का बना रहता है, ब्रेस्ट इनगोरमेंट्स का भी, क्रैक्स निपल्स का भी और मिस्टेस्ट का भी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा ब्रेस्ट इग्नोरमेंट का उपचार नहीं है, उसी से रिगार्डिंग है कि ब्रेस्ट इग्नोरमेंट का उपचार नहीं है। ब्रेस्ट आप लोग जानते हैं
जैसे कि बरा के द्वारा स्तन को सहारा देना, क्या ये इसका उपचार नहीं है? आपको नहीं का उत्तर देना है कि कौन सा इसका उपचार नहीं है। तो ये इसका मतलब कोई उपचार नहीं हुआ। बड़ा पहन के मतलब ऐसा नहीं है कि उसको मतलब कि स्तन को सहारा देने के लिए किया जाता है। जिसका चॉइस रहता है बड़ा पहनने का बड़ा पहनता है, जिसका और भी बहुत सारा चीज़ें आता है पहनने के लिए वो पहना जाता है। उसके बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी होंगे, तो ये उसका सही आंसर नहीं होंगे, ये आप लोग जानते हैं। करेक्ट कौन नहीं है? उपचार नहीं है मतलब कि कह रहा है बड़ा द्वारा स्तन को सहारा देना, मतलब कि उपचार, ये उपचार में ही आएंगे। कह रहा है उपचार नहीं है, तो नहीं में ये नहीं आएगा, ये सही कह रहा है कि मतलब कि बड़ा के द्वारा स्तन को सहारा दिया जाता है, ये बात सही है। प्रत्येक फीड के बाद शेष दूध को एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। प्रत्येक फीड के बाद दूध को एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, ये मतलब कि ऐसा नहीं होता, मतलब कि कर सकता है, ये कह रहा है कि नहीं करना चाहिए, तो ये गलत है। ठीक है, तो आई थिंक इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, यही आपको गलत ही खोजना था। दर्द निवारक दवा तो देना ही चाहिए, ये तो सही है। कह रहा है कि मास्टाइटिस, अभी देखिए तो हम लोग तीनों ऑप्शन से रिगार्डिंग एक एक क्वेश्चन बनेंगे। मास्टाइटिस का जो ट्रीटमेंट प्लान नहीं है, इनमें से कौन सा मास्टाइटिस का उपचार नहीं है? ये भी कह सकते हैं ट्रीटमेंट प्लान नहीं है या उपचार नहीं है। स्तन को अवॉइड करना, स्तन को सहारा प्रदान करना, एंटीबायोटिक दवा देना या एनाल्जेसिस दवाइयाँ देना। तो क्या इसमें से मास्टाइटिस का ट्रीटमेंट प्लान नहीं है? तो इसका मतलब कि हो जाएगा आपका स्तन को अवॉइड करना, ये इसका प्लान मतलब कि उपचार नहीं है। तो ये इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा कि ये इसका मतलब कि उपचार कर रहा है कि नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि ये इसका उपचार है। अगला है कि गर्भवती महिला 43 सप्ताह की प्रेगनेंसी, सप्ताह का रहा, महीना मत मार दीजिएगा, महीना कोई भी महिला 43 महीना का प्रेगनेंसी नहीं धारण करता, 9 महीना का ही करता है। इसमें 30 से मल्टीप्लाई करके 7 से मल्टीप्लाई करके 30 से डिवाइड कर दिया, महीना आपको पता चल जाएगा। कह रहा है कि 43 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर अस्पताल में आती है जिसको योनि से रक्त स्त्राव ब्लीडिंग पर वजीना हो रहा है तथा बीपी 80/7 mmHg है, और बीपी नॉर्मल व्यक्ति का कितना होना चाहिए ये आप लोग कमेंट सेशन में बताइएगा। ठीक है, देखते हैं कितना अभ्यर्थी बता पाते हैं। मैनेजमेंट के लिए प्रथम स्टेप क्या होता है? ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है या एग्जामिनेशन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जाता है, LSCS किया जाता है या ब्लीडिंग ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तो क्या किया जाता है? तो उस दौरान उसको ब्लीडिंग ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, क्योंकि ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको ब्लीडिंग ट्रांसफ्यूजन किए जाते हैं, मतलब ब्लीडिंग को रोका जाता है। अगला कि गर्भ अवस्था के दौरान एनाल्गेसिया दवाइयों का कार्य क्या है? तो एनाल्गेसिया दवाई का कार्य क्या है? उल्टी को रोकना, संक्रमण को रोकना, शरीर के तापमान को सामान्य रखना या दर्द निवारण। तो इनमें से कौन हो जाएगा? तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी, कि गर्भ अवस्था के दौरान एनाल्गेसिया की दवा का कार्य दर्द निवारक नहीं है, बल्कि वो उल्टी को रोकता है, संक्रमण को रोकता है, शरीर के तापमान को सामान्य रखता है। तो ये सब होते हैं, और कह रहा है कि मतलब कि उसका कार्य है, तो ये मतलब कि उसका कार्य क्या है? दर्द निवारण, मतलब कि एनाल्गेसिया एक दवा है जो गर्भ अवस्था के दौरान दर्द का क्या करता है? निवारण करता है। ये सब उसका काम बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आज टीचर्स डे है तो ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे नहीं, आप लोग को भी इतना नहीं लगे कि सर हम लोग पे जुल्म कर रहे हैं, बहुत पढ़ा रहे हैं। गर्भ अवस्था के दौरान एंटीसेप्टिक हो, कुछ मीनिंग यहाँ पर मिसिंग है, एंटीसेप्टिक होंगे। दवाइयों का कार्य है क्या? उल्टी को रोकना या संक्रमण को रोकना, शरीर के तापमान को बनाए रखना या दर्द निवारण। तो क्या होगा? उल्टी को रोकने के लिए एंटीइमेटिक दवा दिया जाता है। एंटीइमेटिक दवा कहाँ दिया जाता है? तो उल्टी को रोकने के लिए। हालांकि ई एंड डी का कॉम्प्लिकेशन है, ई और डी हम कल आपको डिटेल्स में बता देंगे। अत्यधिक रक्तस्राव या सेप्सिस या परफोरेंस या
परफोरेंस होते हैं या उपयुक्त सभी, तो क्या हो जाएगा, मतलब कि अत्यधिक रक्तस्राव में भी होता है, सेप्सिस में भी होते हैं, परफोरेंस में भी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। लेबर से रिगार्डिंग आप लोग क्वेश्चन देखे थे कि लेबर के दौरान प्रीमियम पर नियोजित तरीके से चीरा एल्शियन लगाया जाता है क्या, निम्न ओटमी या एपिजिओटमी या एमटीपी, तो क्या लगाए जाते हैं, तो उस दौरान आपको एपिजियोटोमी लगाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि लेबर के दौरान, ये हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, एक ही क्वेश्चन आगे कह रहा है कि किस उम्र पर बच्चे का वजन जन्म के वजन का दुगुना हो जाएगा। जन्म के वजन के समय कितना रहता है, वजन 3 के आसपास में एवरेज रहता है। तो कह रहा है कि कितना, मतलब उसका दुगुना, जन्म के समय का दुगुना हो जाएगा कितने महीने में, तो 8 महीने जाते जाते बच्चे का वजन 6 से 7 केजी के बीच में आ जाता है, या 5 से 7 रख सकते हैं, 5 से 7 केजी के बीच में आ जाते हैं, मतलब उसका दुगुना हो जाता है। जन्म के समय जितना वजन रहता है उसका दुगुना 8वें महीने पर आते आते हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें सारा कुछ का वेट बढ़ने लगता है, हड्डी का भी वेट, मांसपेशियाँ का वेट, मसल्स का, सारे कुछ का वेट बढ़ने लगता है, शरीर का आकार भी बढ़ने लगता है। कह रहा है इंटरनल वर्जियन के दौरान क्या होता है, एक हाथ गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है। जो इंटरनल जो वर्जिन किया जाता है उसमें मतलब कि क्या होता है कि एक हाथ गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है तथा दूसरा उदर पर रखा जाता है, या एक हाथ गर्भाशय में, ये आपको पता होना चाहिए इस दौरान क्या किया जाता है। तो दूसरा है आपका कि कह रहा है कि एक हाथ गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है और दूसरा कमर पर रखा जाता है, ये गलत है। दोनों हाथ गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है, ये भी गलत है। एक हाथ योनि में प्रवेश कराया जाता है तथा दूसरा गर्भाशय में डाला जाता है, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, मतलब कि एक हाथ गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है तथा दूसरा उदर पेट पर रखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। इंटरनल जो वर्जिन किए जाते हैं उस टाइम का ये मतलब कि होते हैं। इंटरनल वर्जिन के इंडिकेशन है क्या, तो इसका जो इंडिकेशन है वो क्या है, जुड़वा बच्चे की स्थिति में दूसरे बच्चों की लाई आदि ट्रांसवर्स हो जाते हैं। क्या हो जाता है, उसका जो लाई होता है वो ट्रांसवर्स हो जाते हैं इंटरनल वर्जिन केस में। इंटरनल वर्जिन नहीं जानते हैं तो कल के क्लास में हम आपको फिगर सहित बता देंगे, ठीक ना, अगर डाउट रहेगा तो। अगला है कि फीमेल पेल्विस में कुल कितनी बोन्स होते हैं, तो फीमेल पेल्विस में बोन की बात करें तो कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 बोन होते हैं किसमें, तो फीमेल पेल्विस में। तो इस तरीके से 300 के क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। हम लोग का आज लगभग मिडवाइफरी का 13वां लेक्चर हुआ है। लेक्चर कितना है, 13वां आपका है। 15 लेक्चर करेंगे, इसका 2 और करेंगे, इसके बाद इस टॉपिक को ब्रेक करेंगे, दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। इसमें अभी 50 क्वेश्चन आपको, इसमें और भी बहुत क्वेश्चन करवाना, जितना करवाए हैं उतना आपको और क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों को और आपको मतलब एक और स्टैंडर्ड नोट्स तैयार हो रहे हैं आप सबके लिए, वो भी आपको बहुत जल्द मिलने जा रहे हैं। अगला कह रहे हैं कि प्रीमी ग्रेविडा में प्रसव की द्वितीय अवस्था की अवधि क्या होता है, 12 घंटे, 8 घंटे, 2 घंटे या 30 मिनट, तो कितने होते हैं, तो इसकी जो अवधि है वो कितने देर का होता है, तो ये 8 घंटे का होता है। कितने देर का, तो 8 घंटे का। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे होंगे, इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन आज आप लोगों के टीचर्स डे के मौके पर नहीं करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आप लोग एंजॉय करिए। कल तीज है, कल आपको हम बता देंगे, और या आप लोग भी बता दीजिएगा कि आपको कल क्लासेज चाहिए या नहीं चाहिए, तो उस अनुसार कल का क्लास रहेगा, ठीक है। तो ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फ़िलहाल आज के लिए इतना और क्लास को रिवाइज करिए, फेस्टिवल एंजॉय करिए। थैंक यू।